आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक विचार बीए फर्स्ट। आपका जो ये पेपर है प्रशासनिक सेवा का और प्रशासनिक विचारक का। प्रशासनिक विचारक में आप जानते हैं कि प्रशासनिक विचार के सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत सारे ऐसे आइडल्स हैं, पर उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल रखा गया है कौटिल्य जी का। जी हाँ, विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य, जिनको आप जिस नाम से पुकारे, ये इनके सिद्धांत हमेशा पूछे जाते हैं और लोक प्रशासन पूरा जो है ये राज्य व्यवस्था उन पे ही उनकी सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है और आज भी ये कार्य कर रहा है। तो किस तरह ये कार्य करता है और इसके सिद्धांत क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो पे इसकी चर्चा की थी और आज हम जो सिद्धांत रह गए थे जिसे हमने जानना है उन सिद्धांतों की ओर चलेंगे। सबसे पहले आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम का एक प्रश्न है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सोचते हैं सुनते हैं यहाँ पे देखा जाए कि अर्थशास्त्र में अंतर्निहित लोक प्रशासन के कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत थ्योरीज क्या क्या है। तो वैसे तो चाणक्य ने जो सिद्धांत दिए थे उनमें से मैंने 5 सिद्धांतों की चर्चा कर दी थी। आज हम जानेंगे कि व्यक्ति की तुलना में संगठनात्मक हितों की अग्रता, प्रेसिडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स से ज़्यादा हम ऑर्गेनाइजेशंस का जो हित के बारे में ज़्यादा रखेंगे। इन शॉर्ट में कहा जाए तो इम्पोर्टेंस हमें किसे देनी चाहिए। इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताया गया है कि प्रशासनिक के सिद्धांतों में एक सिद्धांत जो फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में पाया गया है वो है कि संगठन व्यक्ति से ऊपर है, यानी संगठन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन समाज में ले ले, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिंगल पर्सन के हितों से बेहतर है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। राजा अपने हित से ज़्यादा अपने राज्य की सेवा को, राज्य के हित को पहले रखेगा। वो अपनी भलाई से पहले वो लोगों की भलाई के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस की, संस्थाओं की भलाई के लिए सोचेगा, चाहे उसे खुद की अपनी निजी हानि क्यों ना हो रही हो, पर वो अपनी पूरी सिस्टम के बारे में पहले सोचेगा। तो ये थ्योरी आज भी है कि सबसे पहले देश आता है, सबसे पहले राज्य आता है, उसके बाद ही निजी और कोई भी इंडिविजुअल्स पर्सन, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी भी पद पे क्यों ना हो, सबसे पहले वो अपनी स्टेट या अपने राज्य, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने शासन को सबसे पहले रखेगा। अब चलिए हम दूसरी ओर चलते हैं। अगला जो थ्योरी था, सिद्धांत था, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सिद्धांत, डिसिप्लिन के बिना कोई भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर पे आप सफलता नहीं पा सकते हो, चाहे जीवन के किस भी उद्देश्य से हो। आप सबसे पहले आपको डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करना ही होगा। अनुशासन यह राज्य समेत किसी भी संगठन को पूरी तरह से चलाने के लिए या फिर पूरे एक सिस्टम को चलाने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र अनुशासन को विशाल महत्व देता है और वो राजा द्वारा बनाए गए, जारी किए गए निर्देश और जितने भी रूल्स रेगुलेशन हो, सबको अच्छे से स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली उसका अनुपालन करने की भी ऑर्डर्स देता है और ये ज़रूरी भी है। जो भी अनुशासन के विरुद्ध जाता है उसका शासन खत्म हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि लापरवाही, कौटिल्य जी ने कहा था कि अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, राजा के लिए भी और उसकी प्रजा के लिए भी। तो राजा प्रजा के अनुशासन को बनाए रखने का दायित्व राजा पे ही होता है। तो डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन करना चाहिए एक राज्य को चलाने के लिए। अगला जो है कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन किसी भी राज्य को, किसी भी चीज़ को चलाने की हम कल्पना नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन सामान्यतः यानी एक के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि समन्वय का सिद्धांत सरकार के उपकरण के सुगम और संग्रम संचालन के लिए, यानी अच्छे से एक सिस्टम को, एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, पूरे शासन को चलाने के लिए, पूरे एम्पायर को चलाने के लिए, या फिर आज के भी टाइम पे हम देख ले चलाने के लिए सबसे पहले आपको समन्वय होना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन। आपका जो राजा के विचार, उसके जो भी उपकरण है या फिर जो भी संगठन उन्होंने बनाए हैं, प्रशासन के अलग अलग सेक्टर जो बनाए हैं उन्होंने, उन सब के साथ उनका कोऑर्डिनेशन जो है, तालमेल अच्छे से होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो
जो भी लक्ष्य है या राज्य एक अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो समन्वय बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि एक रथ को चलाने के लिए एक पहिया काफ़ी नहीं होता, उसे खींचने के लिए दो पहियों की ज़रूरत होती है। तो अगर एक ने बनाया तो दूसरे ने खींचा, तो समन्वय उसी तरह है कि नियम और समन्वय दोनों ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगला जो है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी निर्देशन। अब डायरेक्शन से हम क्या समझते हैं? डायरेक्शन निर्देश का पालन करना, ऑर्डर्स। अब निर्देश, सबको निर्देश करना, डायरेक्शन करना, डायरेक्ट करना, ये राजा पे और उसके मैनेजमेंट पे, सब पे डिपेंड करता है। निर्देशन करना यानी डायरेक्ट, किसी को डायरेक्ट करना प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को सारी चीज़ को डायरेक्ट करना, किस काम को कैसे करना है, किसका अलगाव करना है, किसी को सेपरेट करना है, किसी को और नया ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है, कैसे सारी चीज़ों की जो पूरी सरकार को चलाने के लिए डायरेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसकी कमान जो है वो एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मंत्री या फिर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अगर हाथ में हो तो ही ये डायरेक्शन अच्छे से चल सकता है। अगला हो गया लीडरशिप, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाणक्य की एक अच्छी सिद्धांत और नीति थी, उन्होंने इसका बताया है कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप क्या होती है देखा जाए तो लीडरशिप जो है वो इतना अनुशासन होना चाहिए। एक आदर्श राजा, जैसे उन्होंने कहा था कि कौटिल्य द्वारा एक अच्छे नेता की जो कल्पना की गई थी और अच्छे नेता के जो गुण बताए गए थे ना, वो एक गुड लीडरशिप की क्वालिटीज ये होती थी कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसी राजा होगी वैसे ही प्रजा भी होगी। एक अच्छे नेता का वो होता है जो अपनी प्रजा और साम्राज्य के हितों के बारे में सबसे पहले सोचे, आपकी गुडविल के बारे में सबसे पहले सोचेगा, अपनी सोसाइटी के बारे में और अपने पीपल्स के बारे में सबसे पहले सोचेगा। उसके बाद जो है वो अपने बारे में सोचेगा, चाहे किसी काम को करने में उसको अहित क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपने लोगों के बारे में, प्रशासन के बारे में सोचेगा। देखिए यहाँ पे एक आदर्श राजा कहते हैं, एक आदर्श राजा वो है जो राजश्री जैसा व्यवहार करता है, जो प्रथा के योगक्षेम को प्रोत्साहित करने में निरंतर सक्रिय रहता है। हिंदू आस्था के अनुसार योगक्षेम शब्द का अर्थ क्या होता है? योग एक लक्ष्य की सफल पूर्ति, और दूसरा हो गया क्षेम यानी समृद्धि का शांतिपूर्ण आनंद से समन्वय से बना है। एक प्रभावशाली नेता अपनी प्रजा और अपने लिए भौतिक लाभ, आध्यात्मिक कल्याण और सुख उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब कि राजा कहने का मतलब हो गया जैसे पिता के रूप में राजा को देखते हैं, ठीक है। सीधा लीडरशिप को एक आइडल की तरह हम देखते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें किसी नेता को, तो वो हर एक तरह से अपने समाज का कल्याण करना चाहता है। तो वो भी इसीलिए चाणक्य जी ने इस नीति के बारे में कहा था कि लीडरशिप की क्वालिटी सब में नहीं होती है, जिसकी होती है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अब सुपरविजन एंड कंट्रोल। सुपरविजन एंड कंट्रोल इस तरह से हो गया कि विदाउट सुपरविजन के आप यानी रख रखाव के और कंट्रोल के आप अपना जो राज्य चला नहीं सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य एक संगठन के सर्वेक्षण नियंत्रण के महत्व को अनभिज्ञ नहीं थे, वो जानते थे कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे सुपरवाइज करें। मूल्य आधारित प्रशासन यानी वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब ये था कि कौटिल्य ने मूल्य आधारित प्रबंधन और प्रशासन की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए एक नेता प्रशासक के अनेक गुणों की पहचान की है। और यह टिप्पणी की है कि नेता में सारे गुण होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सच्चा होना चाहिए, सद्गुण यानी उस पर अच्छी क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा हो, उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, वो हमेशा सबके गुडविल के बारे में सोच रहा हो, स्मार्ट होना चाहिए। इतने सारे जो गुण उन्होंने बताए थे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। मैंने इसके 2 पार्ट्स बताया, आज हमने दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।